अच्छा पढ़ो और पढ़ो, ऐसा पढ़ो। कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना? मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है। घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना। सुंदरकांड का पाठ है, नहीं जाना। रामायण है, नहीं जाना। कीर्तन हो रहा है, नहीं जाना। मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विठल पांडुरंगा के आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना। माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि संडे के दिन तुम्हारा बेटा कौन से चर्च पर जा रहा है। माता पिता ने कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किसकी संगत में पड़ा है। थोड़ा बहुत अगर बच्चा शिव महापुराण से लग जाए ना, थोड़ा बहुत बच्चा अगर शिव पुराण में जाने लगे, बहुएं शिव पुराण में जाने लगे, बच्चे शिव पुराण में जाने लगे, घर के पत्नी अगर बहुत देर तक मोबाइल में शिव पुराण सुनती रहे तो पति उसको टॉर्चर करने लगता है, तू तो चली जा सी और जा। घर की माँ टीवी खोलकर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक नांदेड़ की कथा देख रही है तो घर की बहुएं कह देती है, मम्मी तुम तो पागल हो गई, कितनी बार कथा सुनोगी, कितनी बार? महाराज जी तो कथा करते जाते और तुम सुनती जाती हो, कितनी बार सुनोगे, कितनी बार सुनोगे? माँ को बहू से कहना चाहिए, बेटा रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। ये आत्म तृप्ति का विषय, इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी है कि हम अच्छी चीज उसको देने से रोकते रहे। हम अच्छी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचा। बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं, क्यों? त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं। पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है, मैं शिव की बेटी हूं इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती हूं। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे, त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांध दी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। इतनी सारी राखी में स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, क्यों? बच्चे हंसेंगे, मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ का कलेवा खोल दो। और माँ उसके हाथ की राखी भी खोल रही है, माँ उसके हाथ का कलेवा भी खोल रही है। जिसका बेटा बचपन में 1 लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है।
उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। जिसने अपने संस्कारों से विहीन रखा। और खुशी होती है आप लोगों को देखकर, ये लाखों की संख्या में पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में अलग से, कोई गाड़ियों पर, कोई टेंटों में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं 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 कहाँ कई लोग रोडों पर गाड़ियां लगा लगा के उसके फाटक खोल खोल कर कथा सुन रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो ये सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागा है। सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागृत हुआ। जिस समय पर वारकरी समाज के, वारकरी संप्रदाय के हरि विठ्ठल पांडुरंगा के भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी लगाकर, गले में मंजीरा डालकर विठ्ठल 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 विठ्ठल, आषाढ़ी एकादशी के समय पर जब लाखों की संख्या में रोडों पर वारी करते हुए निकलते हैं, तब हमको प्रेरणा देते हैं कि घबराना मती। जब ये पैदल चलने वाले 300-300, 400-400 किलोमीटर चलकर हरि विठ्ठल तक पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी हरि विठ्ठल तुम्हारे घर पर पहुंच सकता है। वो पांडुरंगा, वो हरि विठ्ठल, मां रुक्माई एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। तुम विश्वास तो करो, तुम भरोसा तो करो, तुम दृढ़ता तो धारण करो। मेरे भगवान शंकर को सबसे पहले, मेरे भगवान शंकर को भक्त वत्सल्य कहा गया। भक्त वत्सल्य भगवान की। मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वैद्यनाथ को सबसे पहले भक्त वत्सल्य कहा। क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसके कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्त वत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौमाता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही। दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया, हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया, शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगरदानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फेन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा, मधु, ये सब झूठ है। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं, तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो,
उसका नाम भक्त वत्सल्य है। उसको भक्त वत्सल्य कहते हैं। वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए, और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, पर शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है। शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं। शिव को समझने के लिए, कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जाने, शंकर को कैसे पहचाने? शिव को जान कैसे सकते हो? शिव को पहचान कैसे सकते हो? बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर, गोवर्धननाथ हवेली, गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी 1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए। हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकीनंदन महाराज जी भी गोलोकवासी हैं। जब हमारे गुरु जी इसके पास में जाते थे, और हमारे वो अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा, प्रदीप, 2 चीजें संसार में दूर रखी जा, 2 चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो 2 चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है, और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं है, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास।
कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अंग वस्त्र दिया था। कहा गुरुजी मैंने 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से